किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। अगर साथी होते तो संघर्ष करने की क्या ज़रूरत होती। हाय गाइस, मैं गुन्नूदेव। तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ आज, एक जेवरी बेचने वाले की। जेवरी वाले की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो उसके एक बच्चा और एक बीवी रहते हैं। अब बच्चा और बीवी चलते चलते खुद का गुजारा करते रहते हैं, जो सेविंग होती है उससे चलाते रहते हैं। बच्चे की पढ़ाई भी चलती रहती है और घर का खर्चा भी चलता रहता है। तो धीरे धीरे वो सेविंग समाप्त होती आई। तो माँ ने अपने बच्चे को बुलाया। बच्चे को बुला के बच्चे को बोला, बेटे एक पोटली अंदर से लाके, जेवर की पोटली उसको अंदर से लाके बच्चे को दे दी। बेटे इसको बेच के आना जहाँ पे इसके अच्छे दाम लगे, भाव लगे, दाम लगे। बच्चे को दे दिया। बच्चे ने बोला कि कहाँ पे लगेंगे माँ, ये भी बता दो। फिर उन्होंने बताया कि एक गांव छोड़ के दूसरे गांव पे जाओगे तो वहाँ पे अपने दूर के रिश्तेदार हैं। माँ ने बच्चे को ये बताया कि उनको ये बोलना कि ऐसे ऐसे पापा जी की डेथ हो गई है, अब जो शेविंग थी वो समाप्त हो गई है हमारी भी, और मेरा पढ़ाई का खर्चा वगैरह नहीं चल रहा। तो ये सेविंग, अब ये जो जेवरात हैं हमको मतलब बेचने हैं और पैसे कमाने हैं, पैसे लेने हैं, जिससे हमारा घर का गुजारा चलता रहे और घर गृहस्थी अच्छी चलती रहे और मेरी पढ़ाई होती रहे। उनको ये सब कुछ बता देना। बाकी फिर बच्चा निकल गया वहाँ के लिए निकला। तो एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में दूर के रिश्तेदार थे, उनके पास जाके उनसे जाके मिला, उनको बताया कि ऐसे ऐसे अंकल जी, मेरे पापा की ऐसी डेथ हो गई, ख़त्म हो गए कुछ दिन पहले, और जैसे तैसे हमारा घर का गुजारा हम करते रहे। अब जो सेविंग थी वो हमारी समाप्त हो गई और जो भी पैसे थे वो ख़त्म हो चुके हैं हमारे। तो उनको वैसे वैसे बताया, वो समझ गए। उनको जो जेवर लेके गया था ना, वो जेवरी दी ले जाके। जब उन्होंने अंदर ले जाके देखा ना उनको, तो ले जाके वापस ले आए बच्चे के पास में। अब बच्चे के पास में वापस लाके और बच्चे को बोला कि बेटे अभी है ना, थोड़े भाव, मार्केट का जो दाम है वो मंदा चल रहा है, तो आप एक काम करो, इनको वापस ले जाओ, वापस ले जाके और मम्मी को ही दे देना। और एक बात सुन मेरी। उन्होंने बोला, बोलो अंकल जी। तब बच्चे को बोला कि एक काम कर, इनको तो घर ले जाके अंदर रख देना, जिससे आप घर के अंदर रहेंगे। बाकी तू जैसे कि स्कूल से आता है रोज के रोज, तो स्कूल से आने के बाद में 2 घंटे, 1-2 घंटे यहाँ पे आके मेरा हाथ बटा लिया कर, जिस तेरी स्कूल का और घर का खर्चा मैं चलवा दूंगा। बस तो रोज के रोज 2 घंटे मुझे दे दिया कर, जिससे चलता रहेगा, स्कूल का खर्चा भी चलता रहेगा और वो भी चलता रहेगा। बच्चे ने सोचा कि बड़ा अच्छा अंकल जी है, जिन्होंने जेवरी भी नहीं ली और मेरे लिए काम भी ढूंढ दिया, और जिससे मैं मतलब कि पैसे भी कमाता रहूँगा और घर का गुजारा भी चलता रहेगा। फिर उसने मम्मी को आगे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे, मतलब कि वो अंकल जी तो बड़े अच्छे थे, उन्होंने तो ये लिए नहीं। अभी उन्होंने बताया कि मार्केट का दाम है, जो भाव है वो मंदा चल रहा है, तो आप अभी तो इसको रख लो, जब हाई जाएगा, उन्होंने ये बोला है कि जब हाई आए तब दे ले आना वापस से, तो इसलिए आप रख लो इसको अंदर। फिर मम्मी को बताया कि मम्मी वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो ये बोला कि मैं पढ़ाई का खर्चा भी उठा लूँगा और घर का खर्चा भी उठा लूँगा, बस तुझे रोज़ के रोज़ 1 या 2 घंटे मेरी दुकान पे देने होंगे। तो बढ़िया है। चलो, बच्चे ने ये सोचा, चलो ठीक है, जैसे तैसे घर का गुजारा तो चलेगा ही अपना। फिर ये चलता रहा, रूटन रोज के रोज स्कूल से आता, और स्कूल से आने के बाद में वो वापस दुकान पे जाता और वहाँ पे काम करता, 2 घंटे 3 घंटे देता और वापस घर आ जाता। ऐसे चलता रहा 2-3 साल तक चलता रहा वैसे। फिर उसके बाद में एक दिन जब उन्होंने बोला कि अब भाव सही हो गए बेटा, तो वो जो जेवरात लेके आ रहा था ना, उसको अब ले आना। तो बच्चे ने सोचा चलो ठीक है, अब ले चलते हैं, अब दाम बढ़ जाएंगे इसके और बाकी हो जाएगा। जब उसी दिन आके मम्मी को बोला कि मम्मी वो जेवरात दे दो, अब दाम बढ़ गए हैं, मार्केट का भाव भी ऊपर जा रहा है, और अब दे दो। तो माँ ने जब उनको पोटली ला के संभलाई जो जेवरात की थी,
तो उसको बच्चे ने देखा, बच्चे को परख भी हो गई थी क्योंकि इतने दिन से काफ़ी दिन से काम कर रहा था, तो उसको ये पता चल गया था कि नकली और असली में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चे ने देखे उनको, बच्चे ने देख के बाकी फिर उन्होंने बच्चे ने सोचा कि यार ये तो नकली जेवरात है, तो मैं इसको मतलब किस मुंह से लेके जाऊंगा उनके पास में, अंकल जी के पास में। बच्चा आश्चर्यचकित हो गया। बच्चे ने सोचा किस मुंह से जाऊंगा मैं, पहले उनको उस टाइम में नकली लेके गया था और नकली के पैसे में दाम मांग रहा था। तो कैसे न तैसे हिम्मत करी और दूसरे दिन स्कूल से आने के बाद वापस गया उनके पास में, खाली हाथ गया। फिर अंकल जी ने वहाँ पे जाते ही पूछा कि बेटे तो लाने वाला था ना। जब उनको अंकल जी को बताया कि अंकल जी वो जेवरात थे ना जो तो नकली थे, हम तो असली समझ रहे थे उनको। फिर अंकल जी ने उनको ये बोला, बेटे अगर मैं उस टाइम बता देता ना कि ये नकली है तो तुम लोग, ये तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा हौसला कम हो जाता। ये सोचती तुम्हारी मम्मी और तुम ये सोचते कि अंकल जी हमसे पीछा छुड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं, करनी काट रहे हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि जिस दिन तुम इस काबिल बनोगे, परख करने के काबिल बनोगे, तो उसी दिन पता लगनी चाहिए। इसीलिए मैंने सच्चाई नहीं बताई, इसीलिए घर पे ले जाने के लिए बोला और दाम बढ़ने के लिए बोला, जिससे कि तुम लोगों को पता लगे कि क्या था, नकली था या फिर असली था। अब आपको ये तो पता ही लग गया होगा कि कहानी का क्या सार है। अगर आप किसी की मदद कर सके किसी भी प्रकार से, छोटी तरीके से या फिर बड़ी तरीके से, तो आपको करनी चाहिए। और अगर आपकी किसी मदद से, आपकी मदद, छोटी सी मदद से अगर अगला खुश हो रहा है तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जो आपका नाम हो, आपके माँ बाप का नाम हो और आपके गांव का नाम हो। जय हिंद।